अस्सलाम वालेकुम। फराज, सुहेब, काशिफ, आवाज आ रही है? सर आ रही है, आवाज आ रही है। अच्छा ठीक है, 2-3 मिनट देख लेते हैं और बच्चे अगर ऑनलाइन हो जाते हैं तो फिर स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। फराज, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर एक क्वेश्चन था हाँ, पूछो। सर के मिड टर्म जो आपने बताया था कि आप प्रेजेंटेशन फॉर्म में लेंगे, तो उसका टॉपिक आप खुद देंगे हैं सारे स्टूडेंट्स को? हाँ, इरादा तो मेरा ये है कि मैं खुद दूँ, या आप लोग अच्छा खुद सर। चुनना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, जैसा सर आप कहेंगे हम तो वैसे ही कर लेंगे। टॉपिक में सर अगर हम डिसाइड करेंगे तो क्लैश हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? सर अगर हम डिसाइड करेंगे तो क्लैश हो जाएगा, मतलब काफी स्टूडेंट के एक जैसे हो जाएंगे टॉपिक। हाँ, वो फिर लड़ाई भी शुरू हो जाती है। मैं देखता हूँ ना, बच्चे लड़ना शुरू कर देते हैं। तो सर हम लोगों को थोड़ा जल्दी दे देगा, क्योंकि रिपोर्ट बनाने में थोड़ा टाइम भी लगेगा ना, फिर उसको प्रेजेंटेशन जी की सर। तैयारी वगैरह भी करनी होगी। ठीक है। सर वो सर डेट डिसाइड हो गई, मतलब कब लेंगे आप? क्या आप लोगों ने कोई उसमें प्लान नहीं? अच्छा, ऐसा होगा ना कि असाइनमेंट मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, आपने वो 2 दिन के अंदर अंदर या 24 घंटे के अंदर अंदर जमा कराना है, ऐसा ही है ना? जी सर। यस सर सर। मगर आपका तो मतलब इस तरीके से है कि 15 मिनट की मीटिंग होगी सिर्फ, तो उसमें तो उसी वे पे सॉल्व करना पड़ेगा ना उस मीटिंग को, मतलब ग्रुप के हिसाब से, ग्रुप 1 2 3 4 5 6। मेरा तो ये था कि मैं आप लोगों को ना जो है वो टॉपिक्स दे दूंगा, उसकी आप असाइनमेंट बनाएंगे और उसके फिर 30 मार्क्स, उसके जो है ना 30 मार्क्स का मिड टर्म होगा। तो उसमें ऐसे कर लेंगे कि आप 10 मार्क्स जो है वो आप लोगों के जो आप पीपीटी बनाएंगे उसके होंगे, और जो 20 मार्क्स होंगे वो आपकी प्रेजेंटेशन के होंगे, जो आपने प्रेजेंटेशन 15 मार्क्स की देनी है। जी सर, ये सही है, बिल्कुल। ठीक है ना? सर मिड टर्म आप प्रेजेंटेशन फॉर्म में लेंगे या फिर असाइनमेंट बेस? ये असाइनमेंट ही हो गई ना आपकी, जो मैं आपको टॉपिक दे रहा हूँ बेसिकली असाइनमेंट ही हो गया आपका। असाइनमेंट हो गई, पीपीटी सर जो बनाएंगे वो असाइनमेंट हो गए हमारे। वो आप असाइनमेंट की फॉर्म में जो है ना पीपीटी मुझे शेयर करेंगे, और वो मैं आपको एज अ, या आप असाइनमेंट उसकी मुझे बना के देंगे। पीपीटी तो वो होगा ना, पीपीटी बेसिकली आपकी डिस्क्रिप्शन होगी, उसके साथ जो है उसी की असाइनमेंट आप मुझे जमा करा दीजिएगा। तो ये तो सर पीपीटी 10 नंबर की हमारी पीपीटी हो जाएगी, और बाकी 20 मार्क्स। नहीं, सुने मेरी बात, इसको हम ऐसे करेंगे, जो आप असाइनमेंट बनाएंगे उसका जो शॉर्ट होगा दैट इज योर पीपीटी। सही। पीपीटी पे सारा तो नहीं डालेंगे ना आप, या पीपीटी में ही सारा सारा डाल देंगे प्रेजेंटेशन? सर तो फिर हमें सर रिपोर्ट भी बनानी पड़ेगी, मतलब रिपोर्ट पीपीटी दोनों बनाना पड़ेगा फिर। आवाज बहुत हल्की आ रही है आपकी। सर इट्स मीन कि हमें रिपोर्ट और पीपीटी दोनों बनानी पड़ेगी। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप दोनों बनाएं। वैसे आप मुझे बता दें, अगर आप कहते हैं कि सिर्फ पीपीटी बनाना है तो आप पीपीटी। सर आप अगर चाह रहे हो तो सर हम ऐसा कर लेंगे ना कि आप जो टॉपिक बताएंगे, हाँ, सर आप जो टॉपिक बताएंगे उसकी उसकी हम पीपीटी बना लेंगे, आपको प्रेजेंटेशन दे देंगे। तो आपने जो टॉपिक बताया वो असाइनमेंट के तौर पे हमने उसकी पीपीटी बना ली, प्रेजेंटेशन बना ली पूरी डिटेल में, ये जैसे आप बोले, और उसको आपको प्रेजेंट कर देंगे। जी सर, ये सही है सर। ठीक है। ऐसे यानी आप जो है, मैं जो आपको टॉपिक दूंगा उसकी आप जो है वो पहले असाइनमेंट बनाएंगे। जी सर सर। पीपीटी बना लेंगे ना, मतलब असाइनमेंट अलग बनाना पड़ेगा, पीपीटी अलग, हैंड रिटन असाइनमेंट अलग और पीपीटी अलग। नहीं मैं सुहेब, आपसे ही हमने पूछ रहा हूँ। रिपोर्ट बनानी है। हाँ, हमने पहले उस टॉपिक पे रिपोर्ट बनानी है। रिपोर्ट बनाने के बाद हम जो पीपीटी उसी चीज को थोड़ा सा कम करके समराइज करके पीपीटी जी बना लेंगे। जी, मैं यही चाह रहा हूँ कि आप ऐसा करें। जी सर, बिल्कुल सुहेब, सही है। बाकी सही है मुझे नहीं सर। पता बाकी टीचर्स क्या कर रहे हैं, आपको इस हवाले से कैसे लेके चल रहे हैं। मैं तो ये चाह रहा था कि आप जो है, मैं आपको टॉपिक दूंगा, उस पे आप असाइनमेंट फॉर्म पे मतलब 4-5 पेजेस की जो है आप वो असाइनमेंट बना दीजिएगा, जो आपका ग्रुप जी होगा। सर, जी ठीक है? सर, और जी फिर सर, उसी बिल्कुल के जब सही है। प्रेजेंटेशन आप प्रेजेंट करने लगेंगे तो सारे ग्रुप के मेंबर्स उस वक्त मौजूद होंगे एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन। जी सर। ठीक है? क्योंकि मैं उसमें बिल्कुल गुंजाइश नहीं रखूंगा, अगर जो कैंडिडेट या जो मेंबर नहीं होगा वो फिर मैं उसको जो है ना उसके नंबर मार्क्स काउंट नहीं करूंगा। ठीक है सर, तो फिर मतलब फाइनल ये है कि आप जो टॉपिक बताएंगे उसकी मतलब एक असाइनमेंट हम हैंड रिटन असाइनमेंट सबमिट करवा देंगे, ठीक है, और एक पीपीटी बना देंगे, एक एक प्रेजेंटेशन पीपीटी बना देंगे, बनाएंगे उसको जो आपको प्रेजेंट कर।
हाँ वो मुझे प्रेजेंट करने हैं। आपके पास मैक्सिमम टाइम जो होगा 15 मिनट्स का होगा। बस ओके हो गया सर, ओके सर, ये अब ये दो चीजें हैं बस, ठीक है, हैंड समझ रिटेड गए सर। असाइनमेंट सर है, जो आप असाइनमेंट देंगे वो हम लोग को असाइनमेंट के अंदर ही इंक्लूड होगा ना, पीपीटी और रिपोर्ट बनाना, हैंड रिटेन वगैरह तो कुछ नहीं होगा ना। देखिए नहीं असाइनमेंट सर, आपकी बिल्कुल हैंड सही। रिटन हो या, लेकिन ऐसा ना हो कि आप, मैंने एक असाइनमेंट दी, फर्ज किया मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई रिपोर्ट, कंटेंट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग क्या क्या होते हैं, तो आपने वो पूरा सही। कॉपी किया, पेस्ट करके मुझे असाइनमेंट जमा करा दी, उस पर कोई मेहनत नहीं की, तो फिर मैं वो फिर फायदा नहीं ना उस पर। सर जाहिर सी बात है ना, अच्छा मतलब फिर तो हैंड रिटन ही सही है ना सर, हर बंदा अपने अपने कॉन्सेप्ट से लिखेगा ना। हाँ और उसका तरीकाकार पता है क्या है? अगर वो आप इंडिविजुअली बनाएंगे मतलब या ग्रुप वाइज जमा कराएंगे असाइनमेंट? सर ग्रुप वाइज करवाएंगे हम, अलग अलग नहीं बनाएंगे। मतलब अगर 4 बंदों का ग्रुप है या 3 बंदों का ग्रुप है तो वो पूरी ग्रुप मिलके उस पे काम करेगा जी सर। सर, ग्रुप वाइज कराएंगे ना सर, जब रिपोर्ट 3 बंदों का ग्रुप है तो ग्रुप वाइज करवाएंगे ना। मतलब पूरा ग्रुप जमा करा देगा और उस असाइनमेंट में पूरे ग्रुप के नाम होंगे, ऐसा ही है ना? जी जी सर, जी जी, सर। ऐसा ही चाह सर रहे हैं सर हमारे हम। पास तो पूरा डेटा होगा सर कि ग्रुप मेंबर कौन है और ग्रुप लीडर कौन है। तो ग्रुप लीडर जो होगा सिंपल। वो अपलोड कर देगा या सारे अपलोड कर दे, जी फिर सर हम बिल्कुल। वहां से सॉर्ट ठीक करके है, आपको दे देंगे। ठीक फिर है, जब आप वो पढ़ लेंगे तो आप उसी हिसाब से मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही कर लेंगे। सर बाकी आप बता दें आपको चाह रहा सर, अलग अलग तो बिल्कुल अजीब हो जाएगा ना, नहीं कि एक अलग ग्रुप अलग तो फिर तीन वो एक ही चीज चेक करना भी मुश्किल हो जाएगा ना। को अजीब हो जाएगा सर, बिल्कुल मिक्सअप हो जाएगा, पता नहीं हाँ क्या तो हो उसका जाएगा तरीकाकार 3 ये, बंदों क्योंकि का। आप सब ग्रुप नहीं प्रेजेंट किया करना है तो एक ग्रुप मिलके ना। लेकिन मैं आपसे कम से कम ये पूछूंगा कि फर्ज किया एक असाइनमेंट है और आपने मुझे सबमिट कराई है, तो उस असाइनमेंट के अंदर फलाने साहब का क्या कंट्रीब्यूशन है, ये तो मैं पूछ सकता हूँ ना? जी सर बिल्कुल ठीक है ना? जी सर, ये तो पूछेंगे ना, ये तो बिल्कुल। जाहिर सी बात ये है, तो ये आप तो सर पूछेंगे बिल्कुल। देखिए फर्ज किया मैं आपसे कहता हूँ कि आपने एक कंटेंट्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, टेक्निकल रिपोर्ट जो है उसके कंटेंट क्या क्या है, तो उसके एब्स्ट्रैक्ट है, उसके इंट्रोडक्शन है, उसके मटेरियल मेथड है, रिजल्ट डिस्कशन है, कंक्लूजन है इशू दे देगा और रेफरेंसेस हैं, तो ये सारी चीजें हैं ना उसकी। आदि तो बोला। आप फर्ज किया 4 बच्चों का ग्रुप है, 4 कैंडिडेट्स हैं, तो उन 4 कैंडिडेट में आप कहेंगे भाई सर अब एब्स्ट्रैक्ट का काम जो है वो फराज ने किया है या इंट्रोडक्शन का काम इन्होंने किया है, फिर वो उस पे थोड़ा सा उसको ब्रीफ कर देंगे प्रेजेंटेशन में। सर तो आप उसी हिसाब से सवाल करिएगा कि जिसने बोल दिया कि मैंने ये काम किया तो उसी में मतलब से। ऐसे ही होगा जो वाइवा में लूंगा ड्यूरिंग योर प्रेजेंटेशन, तो मैं पूछ लूंगा भी जी सर। आप में से इन साहब ने ये काम किसने किया, तो वो बता देंगे, मैं उस हिसाब से क्वेश्चन कर लूंगा। उस जी सर, जी क्वेश्चनिंग में सर। मुझे अंदाजा भी हो जाएगा कि इन्होंने काम किया या नहीं किया। ऐसा ऐसा ना हो ना कि बाज दफा क्या होता है, वो एक बेचारा एक शरीफ आदमी फंसता है, उसी से सारा काम करवा लेते हैं पूरा ग्रुप। जी सर, जैसे हमारे पास वेब मेरे है। साथ भी हो चुका है ना जब मैं स्टूडेंट था, तो वो बेचारा शर्मा हजूरी में कर लेता है, जब वो जमा कराता है तो जिसने काम किया होता है ना उसके मार्क्स कम आते हैं बाकियों के ज्यादा आ जाते हैं। तो सर तो आप जज कर लेंगे ना कि मतलब किसने क्या अंदाजा किया, क्योंकि हाँ आपने भी इंशाल्लाह हो किया हुआ जाएगा, है। पिछले 12 साल से टीचिंग में ही हूँ, तो इतना अंदाजा हो जाता है कि किसने काम किया है। अच्छा खैर वो ये आप लोग जो है इस पे काम शुरू कर दीजिएगा, और मुझे एक तो आप लोगों ने डिसाइड करना है कि इसकी डेट हम कौन सी रखें, एक पर्टिकुलर डेट बना के। सर 13 14 13 दोनों साइड से कंफर्म है। अच्छा 13 14, अगर हम 13 14 रखते हैं तो जी कैसे सर। करोगे, तो सारा 24 घंटे लग जाएंगे हमारे। सर मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से मतलब जो सोचा है सर, इस तरीके से हुआ कि हम पूरी लिस्ट बना लेंगे, सही है, सारे बच्चे उसमें इन्वॉल्व होंगे ठीक मतलब है, लिस्ट में। अब हम हर बंदे के मतलब जो ग्रुप होगा ना उसके आगे उसकी टाइमिंग होगी मीटिंग, सही है, और जूम की आईडी भी होगी, सही ठीक है। है, ठीक है, अब उस टाइम वो लॉगिन होंगे और लॉगिन होने के बाद वाइवा होगा, और जिस बच्चों ने मिस कर दिया ना अपना टाइम, हम्म, फिर वो आप बताएंगे कि वो क्या कर सकते हैं, मतलब दोबारा उनसे लेना है या क्या करना है, वो आपके ऊपर होगा जितनी स्ट्रिक आप रखेंगे। ठीक है। तो फर्ज क्या अगर ये हम बनाते हैं इस तरह का, तो वो जो आपकी 15-15 मिनट की प्रेजेंटेशन जो आप ऑनलाइन देंगे, तो तो जी एक सर। दिन में तो सारे बच्चे नहीं दे सकते ना, सारे ग्रुप नहीं दे सकते। सर सारे ग्रुप नहीं दे सर सकते ना, तो हम 48 क्या आवर्स का टाइम रखिएगा। सर 40 सर ज्यादा ज्यादा ग्रुप नहीं है, जैसे कि आपके पास अप्रोक्सीमेटली सर टोटल ज्यादा की से ज्यादा आपके पास आएंगे 15 ग्रुप है सर, सपोज करें। हम्म, सही सही है। है सर, आपके पास 15 ग्रुप अगर आ गए तो 15 मिनट के हिसाब से अगर हम लगाएंगे हम्म, तो कितने हो गए? कितने सर हो गए? अगर आप 8 9 भी एक दिन के अंदर लेते हैं तो 2 दिन के अंदर आप कंप्लीट कर लेंगे ये सारी 8 9 चीजें। में तो दिमाग घूम जाएगा मेरा।
हाँ तो आप ब्रेक रखिएगा ना, हाफ आवर का या 1 आवर का आप गैप रख लें, सर उसके बाद फिर 2 बच्चों सर की हम ले लें, फिर 1 आवर का गैप ले लें। सर हाँ बोले। सर 225 मिनट टोटल बन रहे हैं। ओहो 225 मिनट का अब अगर मतलब, हम इसको 225 हम मिनट करते का हैं मतलब कि ये है सर कि बीच में आप ब्रेक भी लेंगे, मतलब एक एक ग्रुप जी ने सर लिया उससे आप 15 मिनट ना लगाएं, इसको 20 मिनट्स करें बेसिकली, क्योंकि 5 मिनट का मैं जी आपसे सर वाइवा लूंगा, पूछूंगा, फिर आप लोग जाएंगे, फिर नए सेशन आएगा, तो सर तकरीबन 300 ये मिनट सर वो 300। आप पे डिपेंड करेगा कि आप बीच के अंदर कितना आपको टाइम पीरियड चाहिए। सर हम ऐसा रखेंगे ना कि 20-20 मिनट की 2 मीटिंग कर ली हमने, उसके बाद हम गैप दे देंगे। ठीक है, फिर 20-20 मिनट पूरे की दो मीटिंग रख ली, फिर जी गैप दे सर। दिया। अब अगर ज्यादा गैप चाहिए होगा तो हम उसको मैनेज कर लेंगे सर। पूरी शीट बनेगी, वो शीट आपके पास आएगी, अगर आप बोलेंगे ये शीट सही है तो फिर आगे ग्रुप में जाएगी, वरना ग्रुप वहीं रुक जाएगी वो sheet। ठीक है, ऐसे ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। जी सर। सर टॉपिक आप देंगे? टॉपिक बिल्कुल हम डिसाइड करेंगे, टॉपिक मेरे पास बने हुए भी हैं। पहले मैं आपकी कुछ रिकॉर्डिंग पुरानी शेयर करूंगा, वो रिकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा, और फिर उसी से रिलेटेड जो है ना, आप जो जो मैं टॉपिक दूंगा वो आप बना लीजिएगा। जी सर। सर ठीक ये है, ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है। और कोई क्वेश्चन? सर आप मुझे ये भी सर आप मुझे ये भी बताइएगा, जो आपने जितने भी लेक्चर लिए ये आपने सारे एलएमएस पे अपलोड किए या आपके जो यूट्यूब चैनल के ऊपर है? अभी तो देखिए, मैं क्या करता हूँ, मैं जो लेक्चर लेता हूँ, जैसे भी मैंने एक लेक्चर लिया था, तो लेक्चर लेने के बाद मैं इसको कर देता हूँ यूट्यूब पे अपलोड। जी सर। लास्ट लास्ट सेमेस्टर में मैंने ये किया था, तो जो मेरा अपना चैनल बना हुआ है उस पर मैं अपलोड कर देता हूँ, और उसका लिंक शेयर कर देता हूँ एलएमएस पे। अभी एलएमएस पता नहीं मेरा क्यों नहीं, हयात साहब ने भी वो फाइनल किया, अभी तक वो पुराने वो जो है ना मेरे सब्जेक्ट्स पड़े हुए, तो वो जैसे ही अपडेट होगा। एलएमएस का इशू चल रहा सर है। सर हाँ जी, ये आप लोग सर एलएमएस पे आपके पुराने कोर्स भी होंगे और हमारा वाला भी होगा, क्योंकि वो बिल्कुल बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, रिस्टार्ट हुआ है एक तरीके का। अच्छा, आपका मुझे पुराना डेटा भी उसके अंदर है और हमारा जो कोर्स है ना वो भी उसके अंदर है। तो आपने क्या करना है, वहां से लिंक उठा लें, आपका जो पुराना कोर्स है, उसके बाद हमारा जो एलएमएस है ना उसको हाँ, ओपन करके उसमें पेस्ट कर दें। अच्छा ऐसे हुआ है, क्योंकि टेक्निकल रिपोर्ट जी राइटिंग सर। मैंने पिछली दफा भी पढ़ाया था, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स मैंने पिछली दफा पढ़ाया था, तो वो जितने भी मैंने सब्जेक्ट्स पढ़ाए थे वो पुराने पढ़े हुए हैं, लेकिन सर नए सर पुराने भी पुराने शो भी है और नए भी आ सर गए हैं, पुराने नए भी भी शो होंगे आउट हो आपके रहे हैं पास। अच्छा और न्यू भी शो आउट हो रहे हैं। जो आपके साइड बार के ऊपर लेफ्ट कॉर्नर बार के ऊपर एक स्क्रीन चल रही होगी, उसके ऊपर आपके सारे न्यू कोर्सेज हैं, अच्छा और अच्छा बाकी फ्रंट के ऊपर आपके सारे ओल्ड कोर्सेज हैं। अच्छा अच्छा, मुझे इसका अंदाजा नहीं था, बहरहाल मैं उसको देखता हूँ, ये आप लोगों ने काम की और बात मैं भी बता दी। इसी चीज के अंदर फंसा था, क्योंकि एलएमएस मेरी भी वर्किंग नहीं कर रही थी। कल मुझे जो है क्या नाम है इसका, सर अदिल मन्नान ने जो वो ठीक करके दिए, तब जाके मेरी वर्किंग करना स्टार्ट हुई है। इस वजह से मैंने बहुत सारे कोर्सेज के जो है ना अभी तक असाइनमेंट भी अपलोड नहीं करे हैं, और मैं बहुत सारे क्विज भी नहीं दे सका इसी वजह से। वो देखे ना, मैं भी समझ रहा हूँ कि मैं हयात साहब को 5-6 ईमेल करा कर, क्या कहते हैं ना, खड़का भी नहीं है, खड़काना कहते हैं ना सर कि मैं कोई भी आपको है ना क्या रिस्पांस नहीं दे रहा। मैंने सर सुमेर को करी, सर अदिल मन्नान को करी, बहुत सारे टीचर्स को करी, किसी ने भी कोई रिस्पांस नहीं दिया। फिर एंड के अंदर मैंने जब सर अदिल मन्नान को कॉल बैक किया, तो सर अदिल मन्नान ने उसी वक्त करके दिया सब कुछ। अच्छा, वो शायद ऐसा हुआ है कि जो आप मुझे बता रहे हैं कि ये पुरानी जो है वो पड़ी हुई है, यानी पुराने के साथ इन्होंने नया ऐड कर दिया उसको। जी यस सर, नया उसके मस्त कर आपके दिया। पास दो कोर्सेज आ रहे होंगे। एक ठीक है, नाम से आपके पास 2 कोर्सेज होंगे, एक पुराने वाले और जो एक आपने अभी लिए, मतलब एक वो। ठीक है, ठीक है, मैं उसको जाके देख लेता हूँ, मैं उस पर भी अपलोड कर दूंगा। मीनवाइल जो भी हमारा सेशन होता है, मैं साथ उसको जो है आपको यूट्यूब का लिंक भी शेयर कर देता हूँ। सर एक काम आप और कर दीजिएगा, आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर हाँ आप वर्ड के ऊपर जो है वो सिर्फ टॉपिक लिखते हैं, कौन सा टॉपिक जो आपने पढ़ाए हैं क्लास के अंदर। ठीक है, हाँ आप ऐसा वो कर सारे लूंगा मैं। टॉपिक के नेम लिख के, और वो सारे टॉपिक जो है मतलब वर्ड की एक फाइल जो है वो अपलोड कर दें, क्योंकि जब अगर कोई बच्चा आपका यूट्यूब चैनल भी यूज करेगा तो वो उस टॉपिक के हिसाब से आपकी वीडियो ले लेगा। सही सही, गुड हो गया, गुड हो गया। तो ये भी थैंक यू अच्छा सर। बता दिया आपने कि मैं इसको जो है वो मैं जो भी मेरे टॉपिक्स है ना, मैं उसकी एक फाइल बना लेता हूँ, जो हमारा वो बेसिकली वो भी हो जाएगा ना, ये क्या कहते हैं उसका सिलेबस भी हो ये जाएगा। भी हो जाएगा। सर ऐसे करिए, जो आपने पढ़ाए हैं ना टॉपिक, मतलब हाँ, मिड से पहले पहले जो पढ़ा दिया आज की क्लास तक आपने, सिर्फ वो उस टॉपिक के नाम लिखिएगा आप। आगे के नहीं लिखूं? आगे के नहीं लिखिएगा, क्योंकि वो फिर मिड के बाद लेंगे वो टॉपिक। सर हाँ आगे जी, के भी आप लिख दें, मगर आप क्या कर दीजिएगा, 2 क्वेश्चन बना दीजिएगा कि एक मिड के हो गए और एक आफ्टर मिड। चले मैं इसको कर लेता हूँ, मैं इसको कर लेता हूँ, ठीक है। वैसे थैंक यू टॉपिक्स तो सर। वही होंगे जनरली जो मैं पढ़ाता हूँ हर दफा, वो सारे टॉपिक्स लिख दूंगा, उसकी रिकॉर्डेड वीडियो भी भेज दूंगा, बाकी हमारे इंटरेक्टिव सेशन है, और साथ इसके जो प्रेजेंटेशन आप लोग देंगे वो मैं अपलोड कर दूंगा उसी के साथ।
तो ये बहुत हमें पता चल जाएगा ना कि आपने मिड से पहले ये टॉपिक पढ़ा है, हम उन्हीं चीजों की तैयारी करेंगे, फिर वही सारी चीजें यूज करेंगे अपने असाइनमेंट के अंदर, अपने प्रेजेंटेशन के अंदर, और उसी उसके उस हिसाब से जो है ना आपको प्रेजेंटेशन जो है वो आपको देंगे। चलो ठीक है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, और ये जी बाकी सर। जो नहीं आ रहे, टोटल मुझे स्ट्रेंथ नहीं पता कितनी है। आप लोग 6 बच्चे ही आते हैं, सायरा हो गई, तंजील रब्बानी हो गए, तुराब हो गए, काशिफ हो गए, तो अटेंडेंस तो मेरे पास इन्हीं की है, आप लोगों की है। अच्छा बाहर, जी सर। अच्छा अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया था वो था रेफरेंसेस, यानी रेफरेंस कैसे डालते हैं, और रेफरेंस मैंने आपको लास्ट में दिखा भी दिए थे, ये रेफरेंस का तरीकाकार है। ठीक है, नाम हो गया, उसका सारी चीजें डाल दी। अब हो गया कि आपके पास, आपको उसको, आपने इस रेफरेंस को जो यहाँ पूरा कोट किया है, इसका ना हम मेन टेक्स्ट यानी मेन बॉडी के अंदर ये जो सारे रेफरेंसेस हैं, ये इतने सारे, ये सारे हम इस मेन बॉडी के अंदर ना साइट करते हैं, जिसको हम कहते हैं साइटेशन। साइटेशन कैसे होती है, बाज़ जगह ये नंबरिंग से होती है, बाज़ जगह पूरे नाम से होती है। मिसाल के तौर पे मैं अगर कहता हूँ कि यहाँ पे एक चीज़ लिखा है यादेव एटॉल, ये इंडियन राइटर थे यादेव एटॉल, तो यादेव ये साइटेशन है, ये साइटेशन है। अब इसी यादेव को अगर मैं रेफरेंस में जाके देखूं कि इसको, इसका पूरा हवाला कहाँ पे, जैसे हगीज, हगीज है क्या, ये 1992, और ये पूरा, ये एक पूरा रेफरेंस है। ठीक है, इन्होंने कश्मीर पे काम किया था, और आपको कहीं और इस तरह का रेफरेंस नजर आ रहा होगा। तो अगर फर्ज किया ये हगीज 1992 है और यादेव है, तो मैं इसको अगर नीचे रेफरेंस में जाके देखूं, ये साइटेशन कहलाती है, यानी आपने नाम लिखा और नाम के साथ उसका ईयर डाल दिया। अच्छा यहाँ पे सिर्फ नाम है, यहाँ पे इट ऑल लिखा है, क्यों लिखा है, फर्क क्या है इन दोनों में, इस साइटेशन, दोनों साइटेशन में फर्क क्यों है? मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, कौन बताएगा? सर आई थिंक ये बहुत सारे बंदे, बहुत सारे ऑथर्स ने लिखा है इसलिए। ठीक है, गुड। और ये हगीज जो है ये वो इंडिविजुअल होंगे। जबरदस्त जबरदस्त। तो यहाँ हम देख लेते नीचे जाके, हगीज 1992। अच्छा 2 ईयर क्यों दिए हुए? सर 1992 से लेके 1994 तक उन्होंने काम किया है, नहीं या नहीं, दो उन्होंने, दो दो उन्होंने काम आर्टिकल किए, हाँ दिए, जी, दो 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 काम आर्टिकल किए दिए। उन्होंने, हाँ 2 आर्टिकल पब्लिश किए 1992 में, 1994 में। ठीक है, इसी तरह यादेव साहब ने, यादेव साहब के साथ इटाल क्यों लग रहा है, क्योंकि इनो, ये अब जाके देख लेते हैं, पहले यादेव का देखते हैं। अब ये सारा अल्फाबेट चल रहा है, ये हगीज आ गया, ठीक है, नजर आ रहा है आपको, हगीज एम के कैनेडियन साइंटिस्ट थे, तो हगीज एम के, और ये इनका ईयर है 1992। ये इंडिविजुअल यानी सोलो ऑथर, सोलो ऑथर कहलाता है ये। ठीक है, तो सोलो ऑथर है तो इनका नाम अकेले आ गया। इसी तरह यहाँ पे भी नीचे भी ये सोलो ऑथर ही है, 1994 के अंदर ही भी सोलो ऑथर है, जर्नल ऑफ कोरिया फॉरेस्ट एनर्जी में इनका पब्लिश हुआ था, तो ये भी सोलो ऑथर है। अच्छा, जब मैं यादेव एट ऑल का देख रहा हूँ, तो यादेव का देख लेते हैं, यादेव वाई में है, तो यादेव बिल्कुल लास्ट में होगा, दिस इज यादेव। ठीक है, ये नजर आ रहा होगा, तो यादेव एक, यादेव कितने हैं ऑथर, एक, सॉरी एक ऑथर यादेव आर हो गए, फिर पार्क डब्ल्यू हो गया, डब्ल्यू के, और भट्टाचार्य ए हो गए। तो ये जहां मैंने आपको बताया था 2 से ज्यादा ऑथर आएंगे, याद रखिएगा, व्हेन वी हैव मोर देन 2 ऑथर्स, जब हमारे पास 2 से ज्यादा ऑथर आएंगे, यानी 3 और 3 से ऊपर, तो हम उसको ऊपर साइट में इटाल, इटैल लिखेंगे, यानी इट एल के साथ लगाएंगे। फर्ज किया यहाँ पे वहाब एम है, तो वहाब तो इंडिविजुअल है, तो यहाँ पे सिर्फ वहाब का नाम आएगा। यहाँ पे ट्रेडिट है, तो ट्रेडिट, नाम भी इनके इतने मुश्किल मुश्किल होते हैं, शेसलर या शेलेसर क्या है, हेले, फ्रैंक, विनीगी, हैंग, ये सारे 1 2 3 4 5 6 7 7 के करीब ऑथर हैं। तो यहाँ अब ये मोर देन 2 है, जहाँ मोर देन 2 आ जाएगा तो उस वहां पे हम इट एल लगाएंगे। इट एल का मतलब दीगर, ये रोमन है, ये रोमन है या बरानी जबान का लफ्ज है। तो यहाँ पे देखें, यादेव बहुत सारे 3 ऑथर थे, तो एट एल आएगा। जहाँ पे एक ही ऑथर होगा तो उसका सिर्फ इंडिविजुअल का नाम आएगा। अच्छा, जहाँ पे 2 आएगा तो उसकी क्या सूरत होगी, कौन बताएगा मुझे? जहाँ पे 2 ऑथर होंगे, मैंने आपको शुरू बताया था, सोलो ऑथर होगा, 2 ऑथर होंगे या 2 से ज्यादा होंगे। जहाँ 2 से ज्यादा होंगे वहां तो इटैल लग जाएगा, जहाँ 2 ऑथर होंगे वहां पे क्या लगेगा? जैसे मैंने आपको एक पेपर भी बताया था अपना, ये वाला, ये मैं शेयर भी कर देता हूँ। इस पेपर में 2 ऑथर है, तो इसको साइट कैसे करेंगे, कौन बताएगा मुझे? सर 2 ऑथर्स। हाँ नहीं, इसमें हम लिखेंगे जफर एंड अहमद। ठीक है, जफर एंड अहमद के नाम से आएगा, यानी एटैल भी नहीं आएगा और सिंगल नाम भी नहीं आएगा। जहां 2 ऑथर होंगे वहां जफर एंड अहमद करके उनके साथ उसका उनके जी साथ सर। उनके साथ उसका नाम आ जाएगा। ये हम कहाँ देख रहे थे,
सर लाजमी है कि सरनेम यूज किया जाए पहले और उसके बाद जो है वो क्या हाँ नाम है इसका? लाजमी है, लाजमी है। फैमिली नेम लाजमी पहले आता है, सर नेम पहले आता है। ठीक है, ओके सर। तो इसका तरीकाकार ये है। और अच्छा जी, अब मैं आपको एक और अपना पेपर शेयर कर रहा हूँ, जो ये इतने सारे ऑथर है ये देखें, लेकिन मेरा नाम बहुत आखिर में जाके, ये मोहम्मद उसामा अजफर यहाँ नजर आ रहा होगा आपको। तो ये एक मेरे लिए एजाज की बात ये है कि इसमें ज्यादातर जो है ना, ये जो हमने काम किया था, ये जर्नल का नाम है वाटर रिसोर्स रिसर्च। ये बहुत अच्छा जर्नल है। और इसके अंदर ना आपको ये इतने सारे 1 2 3 ये सारे इंडियन है। और मजे की बात देखें, हम बीइंग मुस्लिम हम बहुत पीछे हैं, ये बात तो फैक्ट है। अब देखिए यहाँ पे ये जो मुकुंद है, मुकुंद पलतराव, ये मेरे साथ काम कर रहा था। ये न्यूयॉर्क कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर है। ठीक है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में कोई 7वें 8वें नंबर पे। ठीक है, एडवर्ड इनके सीनियर हैं, बेंजामिन। अच्छा, अब मैं इनकी एफिलिएशन बताऊं आपको, तो बेंजामिन आई कुक ये कहाँ की हैं? इनका फर्स्ट, ये जो 3 और 4 लिखा है इसका क्या मतलब है? ऊपर 1 और 2 और फर्स्ट लिखा हुआ है, मेरे नाम के ऊपर 11 लिखा हुआ है, नसरुल्लाह के नाम के ऊपर 12 लिखा हुआ है, इससे क्या मुराद है? कौन बताएगा? पता है किसी को? हेलो, सर समझ नहीं आ रही। देखिए पास के नाम के ऊपर 1 और 2 लिखा है, तो 1 का मतलब ये 1, ये छोटा स्मॉल 1 नजर आ रहा होगा आपको यहाँ पे, ये नीचे। तो ये इनके एफिलिएशन बता रहे हैं, यानी 1 एंड 2 का मतलब, 1 एंड 2 का मतलब ये इनकी एफिलिएशन है, यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, मेरी 12 एफिलिएशन, 11 एफिलिएशन थी, तो 11 का मतलब ये है कि मैं इधर काम कर रहा हूँ। ठीक है, कराची में, ये कराची का आ गया एड्रेस। ठीक है, इसी तरह डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के थे, ये न्यूयॉर्क में थे। ठीक है, और इसमें आपको एक एरिजोना के भी मिलेंगे। तो ये वो हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया के भी मिलेंगे, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो ये अपनी एफिलिएशन है, यानी जहां इनका 5 3 4 लिखा है, तो ये इनकी एफिलिएशन शो कर रहा है। इसमें कुछ लोग ऐसे थे जो कि नासा में भी काम कर रहे हैं। मैं आपको पढ़ाता हूँ, शायद यहाँ कहीं नासा भी लिखा होगा, नजर आ रहा है कहीं नासा? एफिलिएशन नासा के साथ भी थी इनकी। साउथ वेल्स सिविल इंजीनियरिंग। अच्छा, ये है हमारे मारिया मारिया उर्ते 6 नंबर पे, सेकंड लाइन पे है 3 3 लिखा ये हुआ है लिखा हुआ ना नासा। नासा। ये देखिए नासा में काम कर रहे हैं। तो मुझे एक थोड़ा सा शर्फ ही हासिल है कि मैंने जो नासा के लोग थे ना, उनके साथ हमने एक डाटा शेयर किया था और हमारा काम पब्लिश होता है, ये लिखा हुआ नासा। तो नासा वाले भी, ये जो मारिया आपको नजर आ रही है, मारिया उरारते। ठीक है, और ये आपके इसी तरह अप मोनोलाल 8 और 9 वाला भी देखें, ये आपको नासा में ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये नासा में काम करने वाले लोग हैं। लेकिन हमारे लिए अफसुर्दा बात ये है कि नासा में भी इंडियंस बैठे हैं। वी डोंट हैव पाकिस्तानी। हम पाकिस्तानी बहुत पीछे हैं, इंडियंस आगे हैं। तो ये मेरा काम था, मैंने ये सारी एनालिसिस की थी, जिसको पब्लिश किया फिर जाके। और इस काम पे मैं लड़ा था इंडियन से। ये जो मुखंद है, इसने मुझसे बगैर पूछे काम किया, और उसके बाद जो है फिर मैंने इसको ईमेल की कि यू हैव टेकन माय डाटा एंड पब्लिश्ड इट। तो इसने बहरहाल, इसका काम था, इसने मेहनत की थी। तो ये एफिलिएशंस आ गई। ये अब इसका फर्ज क्या है? ये दिस इज द आर्टिकल ऑफ द क्या कहते हैं, टाइटल ऑफ द आर्टिकल। ये इसका जर्नल का नाम है। ओहो, ये इसके जर्नल का नाम है। और इसी तरह ये एडवांस अर्थ, ये इसका नंबर है, ये कीवर्ड्स हैं। और फिर ये सारा पेपर है, ये अमेरिकन उसमें पब्लिश हुआ था, ये 2019 के अंदर। तो बहरहाल बताने का मकसद ये है कि ये हमने काम किया था सारा। आखिर में रेफरेंसेस आ गए। रेफरेंसेस मैं दोबारा दिखा देता हूँ कि इस जर्नल का रेफरेंस पैटर्न क्या है। ये इस जर्नल का रेफरेंस पैटर्न है। और हमने कहीं जाके एक चीज कर, क्या कह रहे हैं? हेलो, नहीं सर, माइक खुला रह गया था मेरा। अच्छा अच्छा। इनका तरीकाकार भी अहमद एम है, पामर जे है, खान एन है, फेनविक पावला है, एस्पर जे, और फिर ये इस तरह ईयर और फिर टाइटल। अच्छा, इन्होंने क्या किया है, जर्नल का नाम लिखा है डेंटोक्रोनोलॉजी। वही जर्नल के नाम, ज्यादातर जर्नल के नाम जो है सारे आपको इटैलिक ही नजर आ रहे होंगे। देखें यहाँ पे पाकिस्तान जर्नल ऑफ बॉटनी, ये भी इटैलिक है। इन्वायरमेंटल रिसर्च लेटर्स, ये भी इटैलिक है। उसके बाद ये नाम आ गया, और आगे इन्होंने इसका लिंक भी दिया हुआ है। ठीक है,
यानी आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, देखिए हैंड बना हुआ है, यानी इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो पेपर खुल जाएगा। तो ये इन्होंने आगे लिंक भी दिया हुआ है इस जर्नल। तो ये मुख्तलिफ होते हैं। और यहाँ पे आपको साइड में क्या नजर आ रहा है, ये आपको साइड में एक्नॉलेजमेंट नजर आ रही है। MPR यानी मुख्तलिफ ग्रेटफुल टू द फंडिंग फ्रॉम लेमन क्लाइमेट सेंटर, चेवरॉन, और सारा लिख के इन्होंने US एजेंसी, ये सारा कहलाता है एक्नॉलेजमेंट। हालांकि इन्हें ये जो एक्नॉलेजमेंट उन्होंने किया है, इन्होंने HEC के फंडिंग से डाटा लिया है और HEC का तस्करा कहीं पे भी नहीं किया हुआ इन्होंने, ये हायर एजुकेशन कमीशन कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। तो ये बस क्योंकि इंडियंस थे तो हम इनका कुछ नहीं कर सके। बहरहाल ये पेपर था जो हमारा पब्लिश हुआ था। तो अब कहने का मकसद ये है कि आपको इस तरह के मैं कुछ पेपर दूंगा जिस पे आपने मेहनत करके, या इस मेहनत तो नहीं होगी, सिंपल आपने उसको जो है वो रेफरेंस बनाना है। या अगर मैं आपसे पूछूंगा कि साइटेशन कैसे करते हैं, रेफरेंस और साइटेशन में फर्क क्या है? रेफरेंस और साइटेशन में क्या फर्क है, कौन बताएगा? दिस इज साइटेशन, जवाहरी 2009, दिस इज साइटेशन, ये साइटेशन कहलाती है। यानी आप अपनी मेन बॉडी के अंदर पब्लिकेशन की या अपने थीसिस की मेन बॉडी के अंदर जो हवाला दे रहे होते हैं वो कहलाती है साइटेशन। दिस इज साइटेशन। ये जैसे यहाँ पे लिखे आर्चर 2013, राशिद एट ऑल 2018, इमरजील एट ऑल 2009। आर्चर का नाम अकेले क्यों आया है, कौन बताएगा? इंडिविजुअल है। और इमरजील एट ऑल क्यों लिखा है? क्योंकि वो मैनी है, मैनी ऑथर्स। हाँ, मैनी ऑथर्स है। इसी तरह अगर कहीं 2 का आ रहा है तो 2 का भी मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे 2 ऑथर है, ये नजर आ रहे हैं आपको? और मेरा भी पहना क्या नाम है, मेरा भी आर्टिकल पब्लिश हुआ था जामशेदपुर यूनिवर्सिटी के अंदर, हैदराबाद। गुड। लेकिन सर मैंने इतनी सारी चीजें, ये सारी चीजें नहीं देखी थी उसके अंदर, ना मैंने वो ये सारी चीजें लिखी थी। वो कॉन्फ्रेंस होगा, आई थिंक हाँ वो कॉन्फ्रेंस होगा जब हम जर्नल में पब्लिश करते हैं ना, तो उसमें जर्नल में पब्लिश हुआ था सर। अच्छा, मुझे नहीं पता क्यों नहीं किया इन्होंने। जर्नल की तो मैं पैकिंग मुझे दिखा मैं देना। आपको दिखाऊंगा। ठीक है, कोई इशू नहीं, मैं देख लूंगा उसे क्यों उन्होंने या जर्नल में पब्लिश नहीं हुआ होगा। जर्नल देखिए, जर्नल रिसर्च जर्नल्स और होते हैं, मुझे नहीं पता आपने किस जगह पब्लिश किया है। मैं ये सारी चीज आपको देख के बताता हूँ। चले ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखें अगेन, जब मैंने कहा था 2 ऑथर्स आ जाएंगे, तो यहाँ हस एंड हॉक 2018, जहाँ 2 ऑथर्स आ जाएंगे तो वहाँ उनके जो सरनेम होंगे हस एंड हॉक लिख के उनका ईयर डाल देंगे। जब बहुत सारे ऑथर्स आ जाएंगे, 2 से ज्यादा आएंगे, तो उसके आगे इटैल लगेगा। तो ये एक बस टेक्निकल बात थी जो मैंने इसके अंदर बतानी थी आपको। यहाँ पे जैसे यहाँ लिखा हुआ है, देखिए मैं एक जगह और दिखाता हूँ आपको, ये कहाँ गया, फाउलर। सर तो ये हम यहाँ पे इंक्लूड क्यों करें, जो सिर्फ रेफरेंसेस में हम करते थे इंक्लूड। नहीं देखिए, रेफरेंसेस में उसका कंप्लीट रेफरेंस आता है, ये बात समझ रहे? रेफरेंस जो है ना, देखिए अब आपने पेपर पढ़ा एक बंदे का, आपने कहा कि इस बंदे ने ये बात कही है, 2/3 ऑफ हाई एल्टीट्यूड स्नो ओवर क्राकरम एक्युमुलेट्स द विंटर एंड इज कॉज्ड बाय, ये आपने कहा एट्रीब्यूटेड टू मॉनसूनल इन्फ्लुएंसेस। ये किन किन साहब ने बातें कही है? इन तीनों ऑथर ने बात कही है। बेंड एंड ओवन ने की है, ठीक है, ये 2 ऑथर आ गए। ग्रीन एंड रॉबर्टसन ने की है, ये भी 2 ऑथर है। पिलेजी एट ऑल, ठीक है, ये बहुत सारे। तो इन सब ने, आपने कहा इन सब ने बात कही है, तो उसके साथ उसको साइट कर दिया यहाँ पे। और इसका कंप्लीट रेफरेंस कहाँ मिलेगा? कोई इसको पढ़ना चाह रहा है, फर्ज किया बेन एंड ओवन कहाँ है, तो आप उसे क्या कहेंगे, भाई नीचे जाके देखो कहाँ है। तो हम इसको नीचे जाएंगे और रेफरेंस सेक्शन में जाएंगे, बेन में। फर्स्ट क्या मैं कहता हूँ, मैं इसका कंप्लीट हवाला देखना चाह रहा हूँ, तो मैं चला गया बेन एंड ओवन, ये आ गया बेन डी और ओवन एल 1998, ये पूरा उसने, ये मुझे इससे कंप्लीट उसका, यानी अगर मैं ये बात तस्दीक करना चाहूँ कि वाकई इन साहब ने ये बात कही है, तो मैं उसका एक कंप्लीट पेपर पढ़ूंगा, ठीक है। ये रेफरेंस और साइटेशन का मकसद ये होता है। साइट मतलब वो भी, उसका मतलब भी हवाला देना है। तो ये मैंने आपको, तो सर ये आर्टिकल लिखने में इतनी डेप्थ में फॉर्मल होना पड़ता है ना, ये बड़ी मेहनत करनी पड़ती है एक एक आर्टिकल पे। और जब हम ये आर्टिकल लिखते हैं ना, तो समझे, तो पूरा जिंदगी लगाने वाली बात है कि आप एक एक चीज पढ़ते हैं और उस काम को अपने काम से रिलेट करते हैं। अब जिस बंदे ने काम किया है, उसने मेहनत तो की है इस पे, कि उसने ये सारे पेपर पढ़े हैं उसने। जितने भी लोग ये बात कर रहे हैं ना,
इसका मतलब इसने इनका काम पढ़ा हुआ है, इनका काम पढ़ के फिर उसने जो है अपना अपना काम उससे कोरिलेट किया। सर हमने बहुत सारी जगहों पे देखा है कि साइटेशन जो होती है लार्ज ब्रैकेट में नंबर डाल के भी ये लोग कर देते हैं। हाँ, वो ऐसा भी होता है कि बाज, जैसे मैंने आपको पहला पेपर अपना दिखाया था, मैं दिखाता हूँ आपको, मैं न्यू शेयर पे जाके, मेरा पहला पेपर यही है ना, ये वाला था जो मैंने आपको पेपर दिखाया था। अब इसमें देखें, यहाँ पे नंबर दिए हुए नजर आ रहा है आपको, नजर आ रहा है आपको, ये 1 लिखा हुआ है, ये 1 लिखा हुआ है और ये स्मॉल 2 लिखा हुआ है, तो ये नंबर लिखे हुए हैं। और इस नंबर के अगेंस्ट नीचे, अब 2 पे आप पढ़ना चाह रहे हैं भाई, फिर 2 पे क्या लिखा हुआ है, तो आप नीचे जाएंगे और ये 2 पे जाके पढ़ लेंगे। 2 से मुराद ये है, यानी 2 से मुराद इंसाफ की बात है। तो यहाँ अल्फाबेटिक नहीं है, यहाँ पे सर इसमें ये अल्फाबेटिक नहीं होगा कि जैसे आपने बताया कि एक से ज्यादा होते हैं तो हम इस तरीके से लिखते हैं, दो से ज्यादा होते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, तो इसमें सिंपल हम सिर्फ नंबरिंग कर देंगे। जी जी, इसमें सिर्फ नंबरिंग कर देंगे, ये हर इसमें सिर्फ नंबर कर देंगे और एटाल आखिर में लिख दिया इन्होंने। हालांकि मुझे ये तरीका, ये मेथड मुझे पसंद नहीं है, ये नंबरिंग वाला मेथड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि इसमें जो है वो जो रीडर होता है उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब यहाँ पे अल्फाबेटिक नहीं है, एन है, एम है, फिर उसके बाद ए आया है, फिर उसके बाद ओ आया है, फिर बी आया है, फिर एस आया है। यहाँ पे नंबर वाइज दिए हुए, और वो पेपर मैंने आपको दिखाए हैं ये नंबर वाइज नहीं है। ये जो पेपर है लाइक दिस वन, इसमें नंबर वाइज नहीं है, इसमें सारा आखिर में जाएंगे ना तो अल्फाबेटिक मिलेगा आपको, ए बी, ये सारे बी के आ गए, ये सी के आ गए। और फिर यहाँ पे जब आप मेन साइटेशन में जाएंगे तो साइटेशन में ना आपको नंबर नहीं मिलेंगे, बल्कि क्या मिलेगा, पूरा पूरा उसका नाम मिलेगा। तो इट इज मोर बेटर, ये मोस्ट कॉमन है जो ये मेथड है। तो आपने ये देख लिया और वो डिस्कस कर लिया हमने। अच्छा, अब ये है कि क्योंकि सिर्फ 6-7 मिनट रह गए, मैं फर्दर आपसे उस पे ये, एक तो मैं आपको कुछ पब्लिकेशन वगैरह भेज दूंगा, या आप खुद अपने काम से रिलेटेड पब्लिकेशन उठा लीजिएगा इंटरनेट से, ठीक है। जैसे हमारे, क्या नाम है इनका, मैं पार्टिसिपेंट देख लूँ ना, ये फराज है, फराज, फर्ज किया आपने काम किया ब्लड बैंक, ठीक है। अब ब्लड बैंक के हवाले से कराची के अंदर काम नहीं हुआ, फर्ज किया इस्लामाबाद में नहीं हुआ, लाहौर में नहीं हुआ, ये पूरे पाकिस्तान में नहीं हुआ तो इंडिया में हुआ होगा, इंडिया में नहीं हुआ तो आप इंटरनेशनली देखें। तो हम क्या कहते हैं, आप जो भी नया स्टूडेंट रिसर्च का आता है मुझे कहते हैं अपने काम से रिलेटेड आप जाके पब्लिकेशन पेपर पढ़ो, पहले रिसर्च पेपर पढ़ें आप, वो लोग क्या कह रहे हैं तो वो आपको आइडिया बना के देते हैं। हाँ भाई, इन्होंने ये साहब, इन साहब ने ब्लड बैंक के हवाले से ये काम किया, उन्होंने ये आइडिया, उन्होंने ये सॉफ्टवेयर यूज किया था और उसके तहत उन्हें 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 जो है ये एल्गो बनाया था, ठीक है। एक और साहब थे, उन्हें जो है वो डिफरेंट एल्गोरिथम पे काम किया था, अब उनका आपने काम पढ़ लिया। अब वो जो पब्लिकेशंस होती हैं, जो रिसर्च पेपर होते हैं, वो बेसिकली हमें अपने काम की डायरेक्शन बताते हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, आपने इस तरह के 2-3 पेपर पढ़ लीजिएगा अपने काम से रिलेटेड, और उसके मुझे ऐसे रेफरेंस और साइटेशन बना के देनी है। और ये फराज मैं आपको ये बता दूं, फराज और जो बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं, जी जी। ये जब आप अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, उसको खूबसूरत बनाने के लिए ये रेफरेंस लाजमी डालिएगा, ठीक है। ओके सर। कि हमने, अगर ये मैं कराची में काम कर रहा हूँ, कराची में प्रॉब्लम क्या है भाई, लोगों को टाइम पे ब्लड नहीं मिलता, ठीक है। उसकी वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है, वो ऑनलाइन हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है, उससे उससे सॉल्व हो सकती है। अब कराची में प्रॉब्लम क्या है, ब्लड का प्रॉब्लम है, इससे रिलेटेड आपको कोई ना कोई रेफरेंस मिल जाएगा, वो आपने अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के अंदर डालना है। इसी तरह कोई जो है वो सलात, उस पे कुरान, ऑनलाइन कुरान पे काम कर रहा है, तजवीद पे काम कर रहा है, तो इससे रिलेटेड किसी ने काम किया है, इससे रिलेटेड काम किया है, तो आप उसका हवाला देंगे, उससे रिलेटेड जो काम कराची के अंदर या इंटरनेशनल किया है, उसके हवाले आप अपने अपने काम में डालेंगे। सारे नहीं हो, लेकिन 15 से 20 तो हो कम से कम। ये आपके काम के अंदर खूबसूरती लाएगा। जब ये आप रिपोर्ट अपने एक्सटर्नल के पास रखेंगे, वो कहेंगे इसने पढ़ के मेहनत करके बच्चे ने जो है काम किया। तो ये काम आपने करना है। इसके रेफरेंस के हवाले से या साइटेशन के हवाले से किसी को कोई बात पूछनी हो तो मुझसे पूछ ले, अगर किसी को सर वैसे तो समझ आ गया ये चीजें, लेकिन मुझे ये पूछना था कि सर मतलब अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मतलब कि अब हमें इसको लेके करना क्या है सर आगे, मतलब कि एज एन प्रेजेंटेशन इसकी तैयार करना है देखिए या फिर आपको प्रेजेंटेशन टास्क में, देंगे, असाइनमेंट देंगे? प्रेजेंटेशन नहीं है, मैं आपको हो सकता है प्रेजेंटेशन में क्या कहूँ, मैं आपसे कहूँ भाई हाँ आप साइटेशन कैसे करते हैं, साइटेशन के मुख्तलिफ मेथड्स बताइए, ठीक है। तो आप मुझे बता देंगे सर ये पेपर है तो इसको साइट करने का तरीकाकार ये है,
फर्ज किया 2 ऑथर हैं, मैं आपको एक पेपर दे देता हूँ, मैं कहता हूँ आप इसको साइटेशन का तरीकाकार क्या है, आप कहेंगे कि जफर एट ऑल इसका साइटेशन का तरीकाकार है, ठीक है। या मैं आपको एक रेफरेंस मैं आपको एक रेफरेंस मैं आपको एक पेपर दे रहा हूँ, मैं आपसे उससे मैं कह रहा हूँ कि आप इसका रेफरेंस बनाइए, लास्ट के अंदर जो रेफरेंस बनता है वो कैसे बनेगा, ठीक है। बस आपको ये करना होगा और इससे ज्यादा कोई मुश्किल काम मैं आपको दूंगा नहीं। ये सही नहीं है दूंगा सर। कि आप पेपर पढ़ें और उसका मुझे थीम बताएं, ये मैं नहीं दूंगा आपको, ठीक है। बाकी मैं वीडियोस शेयर कर रहा हूँ, आप सबको मिल रही नहीं मिल रही, देखते हैं नहीं देखते आप लोग, मुझे तो नहीं लगता देखते हैं। सर देखते हैं जब भी तो क्वेश्चन है। अच्छा चलिए ठीक है। और ये बाकी स्टूडेंट्स कहाँ पे हैं? में सिर्फ 6-7 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, किसी के लाइट का मसला होगा, किसी के क्वेश्चन के टाइम पे सारे आएंगे। हाँ वो तो उनकी मजबूरी है ना। सर तो ये बताएं प्रेजेंटेशन इसका सिलसिला क्या है, मतलब कि किस तरीके से कंडक्ट होगी, क्या वो है? देखें इसका तरीकाकार वही है कि हम जो है क्या नाम है इसका तरीकाकार यही है कि मैं आपको लिंक भेज दूंगा, ठीक है। या मैं आपको ना लास्ट टाइम मैंने किया था कि मैं होस्ट बना दूंगा, जिसकी प्रेजेंटेशन होगी मैं यहाँ से उसको होस्ट बना दूंगा, वो उसको ऑपरेट करेगा, ठीक है। तो सर ये प्रेजेंटेशन मतलब हम फर्ज किया आपका ऐसे ग्रुप है, मतलब कि ऐसे मिड टर्म प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, या मतलब कि मुझे थोड़ा सा बेसिक्स समझाएं सर, क्योंकि मैं सेकंड मीटिंग के स्टार्ट पे नहीं था, मैं सर थोड़ा सा लेट ज्वाइन की थी मैंने। फर्स्ट मीटिंग में नहीं थे आप? फर्स्ट मीटिंग में था, भी नमाज के बाद सेकंड मीटिंग स्टार्ट हुई है, उसके में थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया मैंने, तो उस वक्त जब आया तो आप लोग डिस्कस कर रहे थे, उस वक्त एंड डिस्कशन के एंड चल रहा था, फिर आपने क्लास रिज्यूम करी है। देखिए तो मैं स्टार्टिंग मैंने में बताया कि हर ग्रुप को, जो ग्रुप हमारे बनेंगे, ग्रुप बनाने में एक सेशन रखूंगा ग्रुप बनाने में, उसमें लेकिन आप लोग आते ही नहीं, तो मसला है कि ग्रुप कैसे बनेंगे वो आप लोग डिसाइड करेंगे। उसकी आप एक लिस्ट भेजेंगे कि भाई सर ग्रुप ए ये है, ग्रुप बी ये है, ग्रुप सी ये है। अब उन ग्रुप्स के अंदर जो है मैं आपको ना ग्रुप ए को टॉपिक दे दूंगा, ग्रुप ए का टॉपिक है, आप उस पर प्रेपरेशन तैयारी शुरू कर दें, आप उसकी एक असाइनमेंट बना के मुझे जमा करा देंगे, ठीक है, बिफोर द कंडक्शन ऑफ प्रेजेंटेशन, ठीक है। जब वो ठीक है सर, तो लेकिन वो अच्छा हाँ से आप कंटिन्यू कर लें सर, सॉरी। मैं कह रहा हूँ कि जब आप मुझे वो भेज देंगे फिर आपको कहूँगा भी इस टाइम से इस टाइम पे आप लोगों ने इसकी प्रेजेंटेशन देनी है। ठीक है सर, तो जो आप टॉपिक देंगे तो उसकी हमें आपने बोला कि उसके ऊपर काम करना है, तो क्या काम करेंगे, मतलब कि आप टॉपिक देंगे तो उसके ऊपर क्या चीज अच्छा मैंने करनी होती है टॉपिक हमें? दिया आपको, मैंने दिया हाउ टू राइट रिज्यूमे, इफेक्टिव रिज्यूमे कैसे बनाते हैं, रिज्यूमे राइटिंग कैसे करते हैं। तो आप रिज्यूमे राइटिंग पे एक पूरा जो है एक असाइनमेंट बनाएंगे, 3-4 बच्चे जो है जो भी है जो आपका ग्रुप होगा। तो ग्रुप ए को मैंने दे दिया फर्स्ट किया हाउ टू राइट अ गुड रिज्यूमे या गुड सीवी, एक अच्छी सीवी बनाने के लिए क्या क्या होना चाहिए, वो इस टॉपिक पे आपने काम करना है। अब वो आप मुझे असाइनमेंट की सूरत में देंगे भी एक रिज्यूमे जो होती है उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, ये सारा जब आप मुझे बना के भेज देंगे फिर मैं आपको दूंगा भी ये जो आपने असाइनमेंट बनाई है, इस असाइनमेंट को आपने पीपीटी बना के यानी पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन बना के आपके जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं वो मुझे उस टाइम पे अवेलेबल होंगे और आप लोग प्रेजेंटेशन देंगे कि सर हमने इस पे काम किया है, ठीक है। सही सर। अच्छा सर, मुझे बस एक क्लास चीज अब क्लियर करनी थी कि जैसे कि जो असाइनमेंट, जो हम पूरी एक्टिविटी जो कर रहे हैं सर, ये तो ये किस चीज में फॉल कर रही है? जो क्लास में जो असाइनमेंट क्विज के मार्क्स होते हैं वो वाली कैटेगरी है, या फिर ये मिड टर्म की कैटेगरी है सर? ये दोनों ही कैटेगरी हैं आपकी, मतलब ये कि मैं असाइनमेंट के नंबर भी इसमें लगा दूंगा और असाइनमेंट जो आप जमा कराएंगे उसको असाइनमेंट में डाल दूंगा, और जो आपकी एक मिनट यार शोर हो रहा है, और जो आपकी पीपीटी होगी उसको पीपीटी में जो पीपीटी होगी और जो प्रेजेंटेशन होगी उसको मैं आपको मिड टर्म में काउंट कर लूंगा। चलो ठीक है सर। सही है ना? जी सर सर सही। टॉपिक्स आप कब तक बताएंगे? पहले आप ग्रुप तो बना लें, आप लोग ग्रुप ही नहीं बना रहे। ये सर हम ग्रुप ग्रुप बना जो है खुद बना लेंगे सर, हम उसको हम लोग क्या, क्योंकि नहीं दूसरे देखें भी सब्जेक्ट आप, में मेरे साइमल्टेनियसली पास टाइम प्रोजेक्ट चल बिल्कुल रहे नहीं हैं। है। देखें ग्रुप सर आप हमारे बना ग्रुप के देंगे। बने हुए हैं, हाँ ग्रुप हमारे ऑलरेडी बने हुए हैं, सबके ग्रुप तो हमारे मुझे शेयर कर देना, साइमल्टेनियस। मुझे शेयर कर दें, कौन शेयर करेगा? सर वो आप ग्रुप का यार सीआर शेयर कर कौन है? देगा। हर ग्रुप का कोई ना कोई सीआर होगा, या जो आपके एससी और सीएस के जो सीआर हैं उनसे कहें मुझे बना के दें, क्योंकि मुझे ये चीजें नहीं सर मिलेंगी। मैं सॉरी, हाँ जी
सॉरी, मैं पूछ रहा था इस कोर्स का सीआर कौन है? ये काशिफ साहब है या मुझे नहीं पता कौन है, काशिफ भी राब्ता करें। काशिफ